हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल खुदोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। वांग जी जो कि अपने मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी की मॉम कहती है, हाँ क्या हुआ वांग जी, बोलो ना। तभी वांग जी अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम मॉम। वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी की मम्मी ये देखकर घबरा सी जाती है और कहती है, वांग जी की क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हें, बोलो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। वांग जी का फेस पकड़ लेती है और उसके आंखों में से जो आंसू निकल रहे थे उसे पोंछते हुए कहती है कि वांग जी तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ। वांग जी अपनी मॉम से कहता है, मॉम मॉम प्लीज प्लीज विंग की शादी करवा दीजिए, वो प्लीज। तभी वांग जी की मॉम कहती है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्लीज प्लीज अब विंग के मॉम डैड से बात करिए ना। वांग जी की मॉम कहती है कि क्या कह रहे हो वांग जी। वांग जी अब उन्हें पूरी बात बता देता है कि वो और विंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तभी वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज मॉम प्लीज कुछ करिए प्लीज। अब उसकी मॉम से बात करिए ना, आप दोनों तो अच्छी दोस्त है, वो आपकी बात जरूर मानेगी। तभी वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी देखो, हम मैं उसकी दोस्त हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बेटे की शादी रुकवा दूँ और बोलूँ कि वो अब उसे तोड़कर तुमसे अपने बेटे की शादी करवा दे। वांग जी तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वांग जी कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ मॉम। मैं मैं एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा मैं कुछ टाइम अपने फादर के साथ बिताऊंगा, सारी चीज़ों को सीखूंगा, जब मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा तब तब मैं आपको बता दूंगा। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं आपको पहले ही बता देता। वांग जी की मॉम कहती है, माफ़ करना वांग जी, पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, विंग की सगाई भी तय हो चुकी है, अब इस शादी को अचानक से तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। वांग जी कहता है, नहीं मॉम प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए प्लीज़, आप कुछ करिए ना प्लीज़ मॉम प्लीज़। मैं विंग को खुद से दूर जाते नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा है। वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वांग जी की मॉम मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि वही बैठकर रोने लगता है। वांग जी की मॉम बाहर आती है और गहरी सांसें लेने लगती है और वांग जी को चुप कर देखती है जो कि रो रहा था। वांग जी की मॉम से देखकर कहती है, वांग जी यहाँ दूसरी तरफ विंग जो कि अपने घर पे था, उसकी मॉम किचन में काम कर रही थी। विंग अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग तुम यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ बना दूँ। विंग कहता है, नहीं। तभी विंग की मॉम कहती है, अच्छा क्या हुआ फिर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी विंग कहता है, मॉम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी विंग की मॉम कहती है, मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्या क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए। विंग कहता है, नहीं मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है, फिर क्या हुआ विंग। विंग कहता है, मॉम मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी विंग की मॉम विंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या। विंग जो कि तुरंत ही अपने मॉम के गले लग जाता है और रोने लगता है। विंग को ऐसे देखकर विंग की मॉम कहती है, विंग के क्या हुआ। विंग 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 की मॉम उसे खुद से दूर करती है और विंग के फेस को पकड़ते हुए कहती है, विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। विंग क्या कुछ हुआ है, क्या तुमसे कुछ किसी ने कुछ कहा है, क्या हुआ। तभी विंग कहता है, मॉम मॉम मैं ये सगाई नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तभी विंग की मॉम कहती है, क्या, पर क्यों। विंग कहता है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तभी विंग की मॉम कहती है, किसी और को, किसे। तभी विंग कह देता है, वांग जी मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ उससे शादी करूँगा। मॉम प्लीज़ इस सगाई को तोड़ दीजिए, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, प्लीज़ मॉम प्लीज़। विंग की मॉम विंग को देखते हुए कहती है, विंग क्या कह रहे हो तुम अब जाकर मुझे ये कह रहे हो जब इतना कुछ हो गया है। विंग
तुम्हारी सगाई है, अगर मैंने अभी कुछ भी किया ना तो ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा विंग। विंग, हमने उनसे रिश्ता जोड़ दिया है और हम तोड़ नहीं सकते। विंग, अभी बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी विंग कहता मॉम, मॉम ऐसा मत कहिए, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कहिए ना, प्लीज़ कुछ करिए प्लीज़। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ वांग जी को पसंद करता हूँ। मॉम प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। विंग की मॉम कहती है विंग, मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत देर हो चुकी है। विंग कहता है क्यों 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 कुछ नहीं कर सकते मॉम, मॉम प्लीज़ कुछ करिए ना, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सगाई भी नहीं हुई, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए। विंग की मॉम कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती विंग, मैंने उसकी मॉम को कहा है कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी, अगर मैंने ये शादी तोड़ी ना तो उसकी मॉम मुझे नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ विंग। विंग कहते कि क्या। तभी विंग की मॉम कहती है हाँ, जिससे मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है ना, उसकी मॉम बहुत डेंजरस है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी विंग, उसके पेरेंट्स बहुत ख़तरनाक है, वो मुझे तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ेगी। तुम क्या चाहते हो, मैं और तुम्हारे डैड किसी मुसीबत में पड़ जाए। विंग कहते नहीं मॉम आप। तभी विंग की मॉम कहती है विंग, अच्छा यही होगा कि तुम मेरी सगाई कर लो, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। विंग कहता मॉम, विंग की मॉम कहती है विंग क्या तुम ये चाहोगे कि हम किसी मुसीबत में पड़े, तुम्हारे डैड किसी मुसीबत में पड़े, मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ। विंग कहता है नहीं, मैं ऐसे क्यों चाहूँगा। तभी विंग की मॉम कहती है फिर चुपचाप जो चल रहा है वो चलने दो और इस सगाई को हो जाने दो, वरना वो लोग हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। विंग, बस ये सगाई हो जाए फिर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ, फिर तुम अपना फैसला लेना। विंग कहते क्या। विंग की मॉम कहती है हाँ, हम इस सगाई को नहीं रोक सकते क्योंकि सगाई में ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है। विंग, मैं उसके सगाई के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, सगाई के बाद मैं तुम्हारा फैसला ज़रूर सुनाऊँगी, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं इस शादी को तुड़वाने की पूरी कोशिश करूँगी, पर अभी के लिए प्लीज़ विंग ये सगाई हो जाने दो। एक देता मॉम, विंग की मॉम कहती है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास रखो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है मॉम। विंग की मॉम कहती है फिर मुझ पर विश्वास रखो। विंग कहता है विंग की आंखों में आंसू थे। विंग की मॉम विंग को देख रही थी। दूसरी तरफ वांग जी ने भी अपनी मॉम से बहुत कहा था कि वो ऐसा न करे। वांग जी की मॉम अब वांग जी को देखकर कहती है ठीक है, मैं एक बार विंग की मॉम से बात ज़रूर करूँगी। वांग जी कहता है क्या सच में मॉम। वांग जी की मॉम कहती है हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरी बात मान जाए और विंग की शादी तुड़वा दे। वांग जी कहते हैं कि क्या सच में। वांग जी की मॉम कहती है हाँ, तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता है शुक्रिया मॉम, ऐसे कहकर वो अपनी मॉम के गले लग जाता है। वांग जी की मॉम मुस्कुराकर उसके पीठ को सहलाने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। विंग जो कि बहुत दुखी था, वो ये सगाई करना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके मॉम डैड पर कोई मुसीबत आए, इसलिए वो चुपचाप बस जो चल रहा था उसे चलने देता है। इन 2 दिन में सगाई की पूरी तैयारी करी जा रही थी। विंग के लिए कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए गए थे। विंग जो कि बहुत दुखी था, वो अपने लिए कपड़े भी सिलेक्ट नहीं करता, उसकी मॉम उसके लिए सिलेक्ट कर लाती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी, जो कि 2 दिन से विंग से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी कारण मिल नहीं पा रहा था। कभी उसे कंपनी में कुछ काम आ जाता तो कभी कुछ, इसीलिए वो मिल नहीं पाया था। अब सगाई का दिन आ चुका था, जहाँ पर विंग जो कि फुल्ली रेडी था, उसकी मॉम उसे तैयार करती है और कहती है विंग तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग जो कि अपनी मॉम की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसके पास उसके दोस्त चैंग और जी भी थे। तभी विंग की मॉम कहती है विंग तुम यहाँ बैठो, चैंग जी तुम थोड़ी देर बाद विंग को लेकर आ जाना, ठीक है। तभी चैंग और जी कहती हैं जी आंटी, और विंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि बहुत दुखी था, जी वहाँ विंग के पास बैठते कहती है विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है
तो दूसरी तरफ वांग जी भी अपनी मॉम के साथ वहाँ आ गया था। वांग जी कहता है, मॉम आपने तो कहा था ना। और तभी वांग जी की मॉम कहती है, मुझे माफ़ करना वांग जी, मुझे इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी सिर्फ सगाई है। मैं विंग की मॉम से बात ज़रूर करूँगी, अभी सिर्फ सगाई है वांग जी, शादी नहीं है। वांग जी कहता है, पर मॉम, वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास रखो। वांग जी कहता है, पर तभी वांग जी की मॉम कहती है, अभी चुपचाप अंदर चलो। वांग जी को पकड़कर अंदर ले जाती है। वांग जी बहुत दुखी था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने प्यार की सगाई में आया है, वो कैसे खुश रह सकता है। वांग जी अपनी मॉम और फादर के साथ अब अंदर चला जाता है। वहाँ पर विंग के मॉम और डैड वांग जी और उनके पेरेंट्स का स्वागत करते हैं। वो चारों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं। वांग जी की मॉम, विंग की मॉम एक दूसरे से गले मिलती है। विंग के फादर और विंग के फादर एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। तभी वांग जी के फादर और वांग जी की मदर भी कहती है, हमें भी। विंग की मॉम कहती है, वांग जी चलो। अरे वाह वांग जी, तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में तुम किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे। वांग जी की मदर कहती है, मेरा बेटा है ही एक प्रिंस, तो प्रिंस ही लगेगा ना। विंग की मॉम कहती है, हाँ तुमने सही कहा, चलो वांग जी अंदर आओ। वांग जी जो कि हमें अपना सिर लाता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि चेयर पर बैठा था, वो कहता है, चैंग क्या लंच आ चुका है? वांग जी कहता है, सॉरी चैंग कहता है, हाँ विंग, वांग जी आ चुका है। विंग कहता है, क्या वो ठीक तो था ना? वो बहुत दुखी होगा आज, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तभी चैंग कहता है, पहले अपनी फ़िक्र करो, खुद की हालत देखो कैसी कर ली है 2 दिन में। विंग कहता है, मैं क्या करूं? तभी जी कहती है, कुछ नहीं होगा विंग, तो कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने आप को संभालना, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, यही उम्मीद है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद विंग जो कि अपने दोस्तों के साथ अब सगाई की जगह पर पहुंच जाता है। वांग जी अपने मॉम डैड के साथ पहले ही वहां पर था। विंग जो कि अब वहां आता है। विंग को देखकर वांग जी की नज़र उस पर ही थम जाती है। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसकी वो क्रीमी कलर की ड्रेस सच में उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, पर विंग वो उदास था। वांग जी साफ साफ देख पा रहा था, वो बस विंग को देख रहा था। विंग जो कि अपनी नज़रों को नीचे कर कर चल रहा था, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो वांग जी को देखे। वांग जी जिसको आज अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि आज भी विंग किसी और के साथ वहाँ पर खड़ा होगा, ये इमेजिन कर कर के ही वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो आज उस लड़के को छोड़ने नहीं वाला था, वो उसे ज़रूर पंच करेगा, ज़रूर। तभी वहाँ पर हाउसवान आ जाता है विंग के सामने। हाउसवान को देखकर वांग जी के हाथों की मुठ्ठियाँ कस सी जाती है। विंग जो कि अपने सामने किसी को आकर अपनी नज़रों को उठाकर देखता है, तो वो हाउसवान था। हाउसवान कहता है, इससे आगे विंग को मैं ले जाऊँगा, विंग चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग जो कि उसको गुस्से में घूर रहा था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसके साथ जाने का, पर वहाँ पर विंग की मॉम आती है और विंग का हाथ हाउसवान के हाथों में देकर कहती है, विंग जाओ। विंग जो कि अपनी मॉम की तरफ देखता है। हाउसवान जो कि विंग का हाथ पकड़ता है और उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। हाउसवान विंग को आगे लेकर जा रहा था। विंग जो कि उसको गुस्से में घूर रहा था, उसे हाउसवान पर सच में बहुत गुस्सा था। उसने हाउसवान को एक अच्छा पर्सन समझा, लेकिन वो नहीं था। उसने हाउसवान को सारी चीज़ें बताई, फिर भी हाउसवान ने ये सब किया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाउसवान और विंग को स्टेज पर ले आता है। वांग जी भी वहीं खड़ा था। अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। विंग के फादर माइक लेकर कह रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे की सगाई है, वो भी मेरे दोस्त के साथ। मेरे दोस्त के बेटे के साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। विंग इधर आओ। तभी वो कहते हैं, वांग जी तुम भी इधर आओ। वांग जी सुनकर शौक था, विंग के फादर उसे क्यों बुला रहे हैं। तभी वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी जाओ ना, जाओ। वांग जी जो कि शौक था, वो अब अपनी मॉम के कहने पर वहाँ चला जाता है। वांग जी
कि जाने के बाद विंग के फादर वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर विंग को देखकर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बेटे की सगाई उस शख्स के साथ है जिससे वो बहुत प्यार करता है और हमें भी वो बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे बेटे और मेरे फ्रेंड के बेटे वांग जी दोनों की सगाई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन दोनों की सगाई में आने के लिए। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉक। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी नज़र को उठाकर विंग के फादर की तरफ देखने लगते हैं। विंग के फादर जो कि कहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैंग जी अंगूठी लेकर आओ। चैंग जी जो कि एक बड़ी सी स्माइल के साथ जाकर अंगूठी लेकर आते हैं और विंग और वांग जी के हाथ में रख देते हैं। तभी विंग की मम्मी कहती है, विंग चलो अब वांग जी को अंगूठी पहनाओ। तभी वांग जी की मम्मी कहती है, हाँ वांग जी चलो अब विंग को पहनाओ। वांग जी और विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक थे, विंग की मम्मी कहती है, विंग क्या कर रहे हो, वांग जी का हाथ लो, उसे अंगूठी पहनाओ। विंग कहता है कि क्या। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग क्या कर रहे हो, जल्दी करो। विंग कहता है, पर मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग जो मैं कह रही हूँ करो। विंग कहता है, विंग की मॉम कहती है, विंग जल्दी करो, क्या कर रहे हो। विंग कहता है, हाँ। विंग अब वांग जी का हाथ लेता है और उसके हाथों में अंगूठी डाल देता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक तो उसे इतना बड़ा शौक मिल रहा था, उसके अलावा वो चीज़ हो रही थी जो वांग जी कब से चाहता था, वो भी इस तरह। तभी वांग जी की मम्मी कहती है, वांग जी अब विंग को पहनाओ जल्दी। वांग जी कहता है, हाँ। अब वांग जी विंग का हाथ लेता है, उसे अंगूठी पहनाता है। सारे ही क्लैप करते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। विंग के फादर दोनों को हक करते हुए कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की सगाई हो गई। वांग जी कहता है, पर ये सब। तभी विंग के फादर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, पर इसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारे फादर की। वांग जी ये सब तुम्हारी मॉम्स ने किया है, अब जो पूछना है उन दोनों से ही पूछो। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी मॉम की तरफ देखने लगते हैं। तभी विंग की मॉम कहती है, माफ़ करना विंग, पर मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। वांग जी कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो वांग जी, मैंने चांगसे के साथ मिलकर तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। तभी विंग की मॉम कहती है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा क्या हंस रहा था, वो भी बहुत रो रहा था, तुम्हें पता है मैंने उसे कितने मुश्किल से शांत करवाया है। वांग जी की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वांग जी को शांत कराने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। सच में मैंने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। विंग की मॉम कहती है, कुछ भी हो पर मुझे मज़ा आया। विंग कहता है, मॉम। विंग की मॉम कहती है, क्या। विंग कहता है, आपने ऐसा क्यों किया। तभी विंग की मॉम कहती है, अच्छा तुम दोनों हमसे इतना कुछ और हमारे पीठ पीछे इतना कुछ कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। विंग कहता है, पर। तभी विंग की मॉम कहती है, अच्छा क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है मैं इस शादी को ही तोड़ देती हूँ, अब एक दूसरे की अंगूठी वापस ले लो, हम सगाई अभी तोड़ देते हैं। विंग कहते, क्या। तभी विंग की मॉम कहती है, हाँ तुम्हें खुशी नहीं हो रही ना, तुम्हारी सगाई वांग जी के साथ हो गई। तभी वांग जी की मॉम की तरफ देखती है और कहती है, वैसे भी मैं तुमसे कहने वाली थी, मेरा बेटा इस शादी को तोड़ना चाहता है। वांग जी मॉम कहती है, हाँ वांग जी भी कह रहा था कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो इस चीज़ को तोड़ना चाहता है। तभी विंग की मॉम कहती है, अच्छा चलो ठीक है तोड़ देते हैं, जब हमारे बच्चे ही तैयार नहीं हैं। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं। विंग कहता है, नहीं मॉम। तभी दोनों की मॉम हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, हम नहीं कर रहे, तुम दोनों भी ना, क्या अब तुम दोनों खुश हो ना। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी पीछे से जी और चैंग आते हैं और कहते हैं, विंग अब तुम खुश हो ना। विंग कहता है, क्या तुम्हें ये पता था। चैंग और जी अपना सर पे हाथ रख कर अपने सर को खुजलाते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता था, आई एम सॉरी, आंट ने कहा था कि हम किसी को ना बताएं। विंग कहते, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ। तभी वहाँ पर हाउशवान आता है, कहता है, हे गाइस कैसे हो, मुझे मैं याद हूँ ना। तभी वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम। विंग कहता है, तुम। तभी हाउशवान कहता है, हाँ विंग तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी सगाई वांग जी के साथ हो गई। विंग कहता है, पर ये सब तो लगा था तुमने कहा है कि। तभी हाउशवान कहता है, हाँ मुझे पता है, ये सब आंट का प्लान था, ये इन्होंने ही मुझसे ये सब करवाया, आंट आप भी ना बहुत बदमाश हो। तभी
विंग की मम कहती है, ओ अब मुझे तुम बदमाश बोलोगे? हाँ बदमाश लड़के। ऐसे कहकर वो हर्षण के कान खींचने लगती है और हर्षण कहता है, आंट आंट प्लीज छोड़िए छोड़िए प्लीज छोड़िए, वरना मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, छोड़िए मुझे। तभी वहाँ पर शव सिंचन आता है, कहता है, नहीं नहीं आंट मत छोड़िए, ये इसी लायक है। तभी विंग कहता है कि क्या हस्बैंड? तभी हर्षण कहता है, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें क्या लगा ये शादी तुमसे होगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मॉम के इस छोटे से नाटक का पार्ट था। विंग कहता है, मॉम आप भी ना, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तभी विंग की मम कहती है, ओ मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है? ऐसे कहकर वो विंग को गले लगाती है, कहती है, क्या सच में? विंग कहता है, मॉम आपने सच्ची में इस बार हद कर दी। विंग की मम कहती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी होने दो, मैं उसमें और ड्रामा करूँगी। तभी विंग कहता है, नहीं प्लीज़। विंग की माँ हंसने लग जाती है और सभी बहुत खुश थे। विंग और वांजी भी बहुत खुश थे। वो जो चाहते थे वो हो गया। हाँ भले ही उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी, पर फाइनली वो दोनों अब इंगेज थे। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।